अपनी गोलियों को और ज्यादा घातक बनाने के लिए हत्यारिन ने प्लायर का इस्तेमाल करके गोलियों की नोक निकाल दी। फिर उसने खोखले कारतूस को एक घूमने वाले उपकरण पर लगा दिया। उसने एक सांचे में मोटे नमक का एक दाना रखा और उसमें एक खास रसायन मिलाया। जब दोनों आपस में जुड़ गए तो उसने उस उपकरण की मदद से कारतूस को नए बने क्रिस्टल जैसी गोली की नोक से जोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में एक नमक की गोली तैयार हो गई। ये गोलियां शरीर की गर्मी की वजह से शरीर के अंदर धीरे धीरे घुल जाती थीं और पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती थी। लीसा के पास ऐसी बहुत सी गोलियां थीं। नमक के अलावा उसने चीनी और चॉकलेट से भी इसी तरह की गोलियां बनाई थीं, जो सबूत के बिना गायब हो जाने के लिए बनाई गई थीं। हालांकि उसके साथी ने जो स्नाइपर राइफल उसे दी थी वह उसके लिए ठीक नहीं थी। उसका बट बहुत लंबा था, जिसकी वजह से उसे सही तरीके से निशाना लगाने में मुश्किल होती थी। इसलिए उसने उसे नापा, अतिरिक्त लंबाई पर निशान लगाया और चैनसॉ से उसे काट दिया। फिर उसने बेहतर पकड़ के लिए बट के नीचे गाय की खाल का एक टुकड़ा लगा दिया। अपनी खुद की बनाई हुई राइफल और अदृश्य गोलियों के साथ लीसा 1000 मीटर दूर के लक्ष्य को भी आसानी से मार सकती थी। लेकिन इतनी सावधानी से की गई उसकी योजना के बावजूद मिशन के दौरान कुछ गलत हो गया। अपने साथी की जानकारी के अनुसार लीसा उस इमारत में गई जो हत्या के लक्ष्य वाली इमारत के सामने थी। लेकिन क्योंकि अभी दिन था, कोई भी गोली चलने की आवाज़ आसानी से पकड़ ली जाती, इसलिए वह 8 लंबे घंटे तक इंतजार करती रही और बोर होती रही। जब आखिरकार रात हुई तो उसने जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल जोड़ी और सामने वाली इमारत में मौजूद आदमी पर निशाना लगाया। बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने अपना नाइट विजन स्कोप चालू कर लिया। लेकिन अचानक लक्ष्य ने कमरे की लाइटें जला दी। तेज रोशनी सीधे लीसा की आंखों पर पड़ी और वह लगभग अंधी हो गई। उसने तुरंत नाइट विजन बंद कर दिया। जब उसकी नज़र फिर से साफ हुई तो उसने स्कोप को दोबारा ठीक किया और उस आदमी पर निशाना लगाया। जैसे ही वह गोली चलाने वाली थी, वह आदमी फ़ोन पर बात करने लगा और उसी पल लीसा का फ़ोन भी बज उठा। जब उसने फिर से देखा तो आसमान में आतिशबाजी होने लगी और उसे उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दे गया। उसे देखकर वह चौंक गई, क्योंकि वह उसका बॉयफ्रेंड था। उसने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल नीचे रख दी। लेकिन संगठन ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने उस आदमी के घर में दूसरे हथियारों को पहले ही भेज दिया था। लीसा अपनी जगह से एक लड़ाई शुरू होते हुए देख रही थी। उसने जल्दी से फिर अपनी स्नाइपर राइफल तैयार की, लेकिन अब वह दुविधा में थी। एक तरफ उसके भरोसेमंद साथी थे, दूसरी तरफ वह आदमी था जिससे वह प्यार करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी रक्षा करे।